उधर ज्ञानवापी पर जज ने फैसला सुनाया, इधर राम मंदिर का नाम लेकर इजराइल ने योगी के साथ कर डाली बहुत बड़ी डील। जब 31 साल बाद ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर घुसे हिंदू पुजारी, उधर अयोध्या में क्या करने जा रहा है भारत का दोस्त इजराइल। इधर जज के फैसले से हिल गए मौलवी और मौलाना, उधर राम भक्त इजराइल ने योगी के साथ कर डाला सबसे खतरनाक सौदा। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जब हिंदू पुजारी पूजा की थाली और हाथों में अगरबत्ती और घंटी लेकर पहुंचे तो इस तस्वीर को देखकर मौलवी और मौलाना हिल गए। पूरी जिंदगी भर हजारों फैसले सुनाने वाले जज साहब ने ज्ञानवापी का फैसला सुनाकर हमेशा के लिए रिटायर हो गए। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर हिंदू विरोधियों को सबसे बड़ा झटका लगा है। लेकिन उधर जब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पुजारी पूजा कर रहे थे, इधर योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर इजराइल के साथ सबसे खतरनाक डील कर डाली है। योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर इजराइल अयोध्या में क्या करने वाला है, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर 31 साल बाद ज्ञानवापी मस्जिद में कैसे पुजारी पहुंचे और राम मंदिर के बाद सबसे बड़ा फैसला सुनाने वाला वो दिलेर जज कौन है जो फैसला सुनाकर हमेशा के लिए रिटायर हो गए। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा का अधिकार व्यास परिवार को फिर से सौंपने का निर्णय कर वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश 31 जनवरी को रिटायर हो गए। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर जिंदगी भर जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाने वाले जज अजय कृष्ण ने अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला ज्ञानवापी पर ही क्यों दिया। जिला जज रहते हुए अजय कुमार विश्वेश ने ही एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। अब ज्ञानवापी परिसर में मौजूदा व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का आदेश भी इन्हीं जज साहब ने दिया है। जिला जज के तौर पर डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की वाराणसी में तैनाती 31 अगस्त 2021 को हुई थी। ज्ञानवापी मामले पर 31 जनवरी को जब मस्जिद के अंदर पूजा करने का आदेश दिया तो भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए ये ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि जनवरी महीने में ही राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ और 8 दिन बाद ज्ञानवापी पर फैसला आ गया। फैसला सुनाए जाने के बाद न्यायालय के बाहर जहां हिंदू पक्ष के लोग जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं अंदर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश का विदाई समारोह चल रहा था। कोर्ट के फैसले के 9 घंटे के अंदर ही ज्ञानवापी मस्जिद के लोहे के बाड़ हटाए गए और देर रात ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की गई। गुरुवार रात 12 बजे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में विश्वनाथ मंदिर की तरफ से जहां बड़े नंदी विराजमान हैं, उनके ठीक सामने बैरिकेडिंग को खोलकर तहखाना जाने का रास्ता बनाया गया। सर्वे के दौरान जो मूर्तियां मिली थी उन्हें रखकर देर रात तक पूजा पाठ कराया गया, आरती की गई और भोग लगाकर प्रसाद बांटा गया। ज्ञानवापी पर फैसला देकर जज अजय कृष्ण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। लेकिन अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला ज्ञानवापी पर ही क्यों दिया, इसकी वजह भी जान लीजिए। ज्ञानवापी पर फैसला सुनाने वाले वाराणसी के जिला जज के नाम में ही कृष्ण लगा है, मतलब वो एक कट्टर हिंदू हो सकते हैं और शायद उनका ये निजी फैसला रहा होगा कि जज रहते हुए अपना आखिरी फैसला भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के नाम होगा। लेकिन जब इधर ज्ञानवापी का जश्न चल रहा था, उधर योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर इजराइल ने अयोध्या के लिए बहुत बड़ी डील कर डाली। जब से रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए, उसके बाद दुनिया भर के कट्टर मुस्लिम अयोध्या के आसपास साजिशें रचने में लगे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की तरफ दुनिया की कोई भी ताकत आंख उठाकर ना देख सके, इसलिए इजराइल और योगी आदित्यनाथ ने एक भयानक डील पक्की कर ली है। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए अब योगी आदित्यनाथ ने इजराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम को लगाने का फैसला लिया है। इसलिए इजराइल के साथ सीएम योगी ने डील भी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि इजराइल भारत का दोस्त है और हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है। राम मंदिर बनने के बाद इजराइल ने भारत को बधाई भी दी थी और अब राम मंदिर की सुरक्षा के लिए इजराइल अपने यहाँ के एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने जा रहा है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम इतने खतरनाक है कि आसमान से इसकी नजर से कोई भी दुश्मन और आतंकी कभी बच ही नहीं सकता। इजराइल के साथ योगी ने ऐसे वक्त में डील करी है जब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा पाठ करने का फैसला वाराणसी अदालत ने सुना दिया है। वैसे योगी आदित्यनाथ की इजराइल के साथ हुई इस डील को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और ज्ञानवापी पर हिंदुओं के पक्ष में जो फैसला आया है उसे आप कितना सही मानते हैं? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।